सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। कराची में इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। पीटीआई वफ़द की एमक्यूएम मरकज बहादराबाद आमद। राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ना चाहिए। हफीज शेख की तजवीज़। इत्तेहादी साथ देते हैं मगर उनके मसाइल हल नहीं होते। एमक्यूएम का शिकवा। मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर बोले, पीटीआई और एमक्यूएम ने एक बार फिर एक दूसरे पर एतमाद का इजहार किया है। मुलाकात में जो भी फैसले हुए जल्द सामने आ जाएंगे। ये बुरी तरह वहां से हारे। अगर मुझे ये पता होता कि इन्होंने 2 जाने नाहक ले लेनी है सिर्फ अपनी सीट की खातिर, तो मुस्लिम लीग नून डस्का की सीट वैसे ही इनको दे। पीटीआई बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के बावजूद डस्का में बुरी तरह हार गई। ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी और वोट को इज्जत दी। मरियम नवाज की डस्का रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, सिर्फ एक सीट की खातिर 2 जिंदगियां ले ली गईं। जानी नुकसान का पहले पता होता तो ये नशिस्त वैसे ही दे देते। आखिर में उन्हें कुछ ना मिला तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया। सिर्फ डस्का और वजीराबाद ही नहीं, अवाम ने नौशहरा से भी इनको मुस्तरद कर दिया। डस्का में कशीदगी के बाद सियासी पारा हाई। लीगी क़यादत और पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने डस्का का रुख कर लिया। शिबली फराज और फवाद चौधरी ज़िमनी इलेक्शन में जाँ बहक नौजवानों के वर्सा से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, डस्का के अवाम नून लीग की गुंडागर्दी और मनशियात फरोशी के खिलाफ लड़े। जाली राजकुमारी कातिलों और मनशियात फरोशों की पुष्टपनाही कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन के रोज फायरिंग में मुलव्वस हमजा नामी मुल्जिम गिरफ्तार। एक फरार। खालिद बागड़ी और जावेद भट्ट ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। कौमी असम्बली के हल्का NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। एक पोलिंग स्टेशन में आतिशज़दगी, पोलिंग का सामान जल गया। रेंजर्स ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाकया हादसाती करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का पुलिस की निगरानी में धमाका कराने का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। वजीर आला सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फोन, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। PSL 6 में आज भी जोर का जोर। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में टाकरा। वहाब 11 का मायूस कुन आगाज। स्टॉप ऑर्डर सिर्फ 19 रन पर पवेलियन लौट गया। इमामुल हक और हैदर अली का गोल्डन डक। कामरान अकमल 5 रन बना सके। आज दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। कराची किंग्स का PSL 6 में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। हरीफ को 121 रन पर ढेर किया। कप्तान बाबर आजम ने 24 रन बनाए। 1540 रन के साथ PSL में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। शायकीन भी कराची किंग्स की कामयाबी पर खुश। हमारी समत दुरुस्त और नियत नेक है। अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। वजीर आला पंजाब कहते हैं, 2 साल के दौरान लाहौर में 10 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए। साबिक हुक्मरानों की गलत तरजीहात से आलूदगी में इजाफा हुआ। ईंटों और सीमेंट के इस्तेमाल से कुदरती हुस्न तबाह हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 12,601 हो गई। 1,329 नए केस रिपोर्ट। फाल केस 24,446 हो गए। नैब ने सिंध में असातिज़ा की गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत से 1989 से अब तक की भर्तियों का रिकॉर्ड मांग लिया। भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान की फहरिस्त भी तलब कर ली। डेरा गाजी खान पुल शेखानी हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्लो गारत समेत दीगर दिफात शामिल। हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। ओकाड़ा में 2 साला बच्ची अगवा के बाद कत्ल। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने एक और मुल्जिम को धर लिया। तादाद 3 हो गई।
गाड़ी पर जाली और बोगस नंबर प्लेट्स लगाने वाले हो जाएं होशियार। प्राइवेट गाड़ी पर ग्रीन नंबर प्लेट, नीली बत्ती लगाने पर मुकदमा दर्ज होगा। सीटीओ लाहौर ने काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया। मकबूजा कश्मीर में कब्रिस्तान भर चुके कत्लेआम बंद किया जाए। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती भाटी मजालिम पर फट पड़ी। भारत से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। मोदी सरकार ने सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा कश्मीर में मजीद नफरी तैनात कर दी। कई इलाकों में मुहासरे। बांदीपुरा से 2 कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत की दुनिया भर में रुसवाई। जर्मनी में भारत को असलहा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। असलहा बरामद करने वाली 2 कंपनीज के लाइसेंस ही मंसूख कर दिए। टेक्सास में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। हलाकतों की तादाद 70 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रियासत टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत मुतहरिक। इस्लामाबाद में सफारी टूरिस्ट ट्रेन का इफ्तिताह हो गया। ट्रेन हर इतवार गोलरा से अटकखुर्द तक चलेगी। ट्रेन का टिकट 1000 रुपये और बच्चों के लिए 500 रुपये होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी जुबानों का दिन मनाया जा रहा है। मादरी जुबान शनाख्त का जरिया है। दुनिया में बोली जाने वाली 6912 जुबानों में से 516 खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में बोली जाने वाली जुबानें हजारों बरस की तारीख रखती हैं। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मोहम्मद जुबैर अहलिया के हमरा होंगे मेहमान और करेंगे वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे लेजेंड क्रिकेटर राशिद लतीफ, तनवीर अहमद और नजीबुल हसनैन के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। शफात लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। नन्हे अहमद शाह भी लगाएंगे खूब रौनक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.